वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक झा, आपका दोस्त यार और होस्ट। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो मानसिकता होती है या माइंडसेट जो होती है वो कैसे हम उस माइंडसेट को एक सक्सेस माइंडसेट में कन्वर्ट करें। उसके ऊपर में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। 5 स्टेप्स उसके जो हैं क्या हैं और कैसे हम उसको काम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में और उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसको जो है सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार, मैं हूं मयंक झा और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी जिंदगी का जो होता है और हमारे बॉडी का जो होता है वो होता है हमारा मानसिकता, जो हमारी माइंडसेट होती है। इसके वजह से ही हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसको जो है अच्छे से जो है एक सही रास्ते पे ले जाते हैं। गाइडलाइन हमें कौन देता है? हमारा माइंडसेट देता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो स्टेप 1 जो है सबसे पहला जो है हमारा माइंडसेट, उसको हमें कैसे लेके चलना है। आपको सोचना है कि हमारा माइंडसेट जो है वो क्या है। जो हम सोच रहे हैं दिमाग में वही चीज हम बोल रहे हैं। समझिए दोस्तों, जैसे मैं सोचता हूं कि मेरे को इस तरह से इस लेवल पे मेरे को सक्सेस चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे को जो है बोलना भी चाहिए कि मेरे को सक्सेस चाहिए। उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आपको एज ए वॉइस आपको माइंडसेट को लेना पड़ेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? आप उस तरह से काम कर पाओगे दोस्तों, आप उस तरह की एक्शंस कर पाओगे अपनी लाइफ में। उसको जो है जब भी आपके माइंडसेट में जब वो जो भी जिस स्टेप पे आप जाना चाहते हो उस स्टेज के हिसाब से आप बोलोगे, तो आपके बोलने की प्रक्रिया, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो होती है वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा निर्णायक होती है। फैसला अच्छा लेना है तो हमारे माइंडसेट के हिसाब से लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो माइंड सेट है उसको हम एज ए वॉइस हम लेना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वही हमारा माइंड सेट के हिसाब से बोलते हैं। बगैर माइंड सेट के सोचे हम नहीं उसको बोलते हैं, क्योंकि वो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, अनसक्सेसफुल रास्ते में ले जाता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए, इसके ऊपर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए दोस्तों। और डेफिनेटली इसको आप जो है अपने दिमाग को, माइंडसेट को जो है ले जाओगे दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जैसे हम लाइफ में कभी भी माइंडसेट जो है हमारा 2 रास्तों पे ले जाता है। कौन कौन से? पहला होता है ग्रोथ और एक होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके लिंक नीचे डाल दूंगा मैं आपको, आप देखिएगा जरूर। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है दोस्तों कि जो माइंडसेट हमारा जो होता है, जैसे फिक्स माइंडसेट क्या होता है, वो कुछ नया करने के लिए नहीं आपको इजाजत देगा, वो फिक्स करके रखेगा। जैसे आपको साइकिल चलाने नहीं आता है तो आपको फिक्स माइंडसेट क्या बोलेगा, तुम नहीं चला सकते हो, रहने तो तुम्हारे बस की नहीं, गिर जाओगे तो क्या होगा। तो ये फिक्स माइंडसेट का बोलने का तरीका है। और वही अगर हम ग्रोथ माइंडसेट से देखें तो वो हमें बताएगा कि तुम गिरोगे तभी तो सीखोगे, तुम्हें ट्राई तो करोगे तभी तो सीखोगे। तो ऐसी माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट आपको डेवलप करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपको इन दोनों में से चूज किसको करना चाहिए? ग्रोथ को, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, डेफिनेटली आगे बढ़ना है ना, तो आपको उसमें जाना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर अच्छा हो, ना कि पास्ट में अच्छा हो। आपको फ्यूचर अच्छा करना है ना, तो डेफिनेटली चूज द ग्रोथ को चूज करने से आपकी लाइफ के जो है रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आप डेफिनेटली सक्सेस होगे दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो है बड़े सक्सेसफुल लोगों ने किया है, तो आप भी करो और आप भी सक्सेस हो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से तीसरा टॉपिक जो है, तीसरा स्टेप जो है इसमें वो क्या है कि टॉक बैक। आपको अपने आप से बात करना चाहिए। कभी भी कोई काम स्टेप लेते हो तो हमें सबसे जो जरूरी काम है वो टॉक करना चाहिए, हमें खुद के साथ बात करना चाहिए। हम सबसे बात तो करते हैं, सबसे पूछते हैं, तो मगर हम खुद से बात करना भूल जाते हैं।
तो हमारी बातें जो खुद से होती है वो दो तरीके से होती है। यहाँ पे भी दो स्टेप होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है जो है ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है कि आप कुछ काम करने जा रहे हो, आर यू श्योर यू विल डू इट? तुम पक्का श्योर हो? पहले वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा आपके दिमाग में, आप नहीं कर सकते हो, वो आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा करके वो माइंडसेट में क्वेश्चन मार्क लगा के दिमाग में आपको डालता है। वहीं पे जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं इस चीज को करना, मगर जरूर डेफिनेटली मैं इसको जो कोई लोग कर रहे हो उस तरीके से मैं सीखूंगा और सीखते सीखते कर जाऊंगा। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। इस वजह से फिर आपको क्वेश्चन आएगा फिक्स माइंडसेट में कि क्या होगा अगर आप जाओगे और फेल हो जाओगे, तो सब आपको फेलियर बोलेंगे। इस तरह से क्या सोचो, आप सोच के देखो। तो फिर वहीं पे आपको ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलेगा, क्या होगा, फेल होंगे ना। बहुत सक्सेसफुल लोग दुनिया के जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो सब कितनी बार फेल हुए हैं, तो मैं अगर फेल हुआ तो क्या हो गया। दैट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके सब आप जो है आप इतिहास उठा कर देख लो, आपको मिल जाएगा रिजल्ट की जो ज्यादा फेल हुए हैं, जो जिन्होंने अपने फेलियर्स से सीखा है वो डेफिनेटली सक्सेस हुए हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे कि हमारा एक्ट कैसा होता है, किस हिसाब से हम एक्ट करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हमारा स्क्रिप्ट क्या होता है, हमारे पास प्लान क्या होती है, किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं अपने जो सक्सेसफुल जर्नी को हम जो प्लान करते हैं, हमारा जो एक्शन होता है वो किस तरह से एक्शन होता है, कैसा एक्ट होता है हमारा, क्या हम उसको रिजल्ट दे पाते हैं। जो सारी चीजें होती हैं ये सारी चीजें हम अपनी जर्नी का कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें एक्ट के अंदर आता है, स्क्रिप्ट के अंदर आता है। विदाउट स्क्रिप्ट आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो। कोई भी फिल्म अगर आप देखते हो तो उसकी स्क्रिप्ट बनती है पहले, फिर उसको एक्टर को दिया जाता है, तब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। उसी हिसाब से आपका अगर सक्सेसफुल जर्नी में कहीं आप जाना चाहते हो, कुछ भी आपका गोल है, तो पहले आपको स्क्रिप्ट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जो गोल जो है वो आप जो है नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच भी पाओगे तो कितने साल लगेंगे आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो आपके पास एक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट होना चाहिए, और स्क्रिप्ट के बाद एक्ट कैसा करते हो ये मायने रखता है। तो आपको जो है उस हिसाब से काम करना चाहिए, जहां पे एक जर्नी आप देख रहे हो कि इस तरह से जाने से आपका लेवल अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कि उसमें हम सोचते हैं कि अभी करे कि अभी नहीं करे, अभी छोड़ देते हैं बाद में करेंगे। ये माइंडसेट हमारा जो होता है ना बहुत घुमाता है हमें। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लोगे तो आपके ऊपर में जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे इससे, है ना दोस्तों। तो जब आपके दिमाग में ऐसी सारी चीजें आए कि अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको खुद देखना चाहिए कि ये फैक्ट है कि ओपिनियन है। अगर आप फैक्ट और ओपिनियन में फर्क नहीं समझते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए। फैक्ट जो होती है वो फैक्ट क्या होती है कि आप उसमें 100% ट्रूथ होती है, वो वेरीफाइड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ओपिनियन क्या होता है, हर वक्त चेंज होते रहता है ओपिनियन। हर इंसान से बात करोगे तो ओपिनियन अपने हिसाब से बताता है। फैक्ट इज फैक्ट। ताजमहल आगरा में है, ये फैक्ट है। मगर अब कोई बोलेगा कि जो है ओपिनियन में क्या बोलेगा कि मैं ताजमहल देखने गया था आगरा, कोई प्लेन से गया था, कोई ट्रेन से गया था, कोई बाइक से गया था, कोई कार से गया था। सबका अलग अलग बोलने का तरीका कि इतने किलोमीटर इतने घंटे में गया, तो वो ओपिनियन हो सकता है कि उस हिसाब से बता रहा है। कोई बताएगा 4 घंटे, कोई बताएगा 6 घंटे, कोई बताएगा 12 घंटे। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप क्या करना चाहिए। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट करो और आपके माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके सक्सेस जर्नी का। डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, और अगर काम आती है तो डेफिनेटली आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और थैंक्स गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगता है मेरा वीडियो, क्या अच्छा लगता है।
जरूर बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। आजकल मैं देख रहा हूँ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए आपके भाई को। नमस्कार, धन्यवाद।